yesterday we had done about the real GDP and nominal GDP, its theory, but unfortunately we were not able to do many numericals based on real GDP as well as nominal GDP. So today we are here to do certain numericals based on real GDP, nominal GDP, and along with this we will also do today a new concept, that is how can you convert a constant nominal GDP into real GDP. हम ये भी सीखेंगे और रियल टू नॉमिनल को चेंज करना सीखेंगे. चलो बात की बात है, पहले तो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसके रियल और नॉमिनल जीडीपी के. लिखो हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स को रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. ओके, फर्स्ट लिखो the 10 t-shirt नहीं, the 10 sarees, the 10 sarees were produced in 2019 at 500 each. At 500 each. Full stop. In इसी में कंटिन्यूड है. In 2021 the prices of everything were increased due to which the prices of 10 sarees increased up to 1,000 rupees each. Full stop. Find nominal GDP and real GDP. अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, बोलो इसमें बेस ईयर कौन सा है, 2019 या 2021? 19 हमारा प्रीवियस साल में जो चीज बनी होती है वो हमारा बेस ईयर होता है. 2021 हमारा करंट ईयर हो गया. 10 साड़ियां प्रोड्यूस की गई. बच्चे इस बात को कंसीडर ही नहीं करते कि 10 है साड़ियां, बच्चे 500 और 1000 को लेके चले गए. वो ये देखते नहीं है कि वो ईच का प्राइस है. अगर एक चीज का प्राइस 500 रुपए है और आपने 10 चीज को प्रोड्यूस किया है तो ओवरऑल प्रोडक्शन कितना होगा उस साल का? अगर आपकी एक गुड्स की या एक साड़ी की कॉस्ट 500 रुपीज है और आपने एक साल में यानी एक बेस ईयर में 10 साड़ी प्रोड्यूस किया तो ओवरऑल आपने कितने अमाउंट का प्रोडक्शन किया है? हाँ 5,000 उस साल में और 10,000 अगले में. तो बस कहने का मतलब यही है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना जो आपका अमाउंट होगा इंटू 10 से. जैसे 500 इंटू 10 और 10,000 इंटू 10. बाकी तो आपको फॉर्मूला पता ही है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू Q into P and real GDP is equal to. वेरी गुड. तो अब आप मुझे फटाफट दोनों निकाल के दिखा दो. नॉमिनल जीडीपी आया है हमारा 10,000.
500 ईच थे ना? अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। ठीक है, आप इसे ना अच्छे से लिखो विद फॉर्मूला वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड नॉमिनल जीडीपी। फाइंड नॉमिनल जीडीपी if quantity produced in a year is 5000 is 5000 and prices during the year during the year is 3.5 per unit, is 3.5 per unit. करो। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो। फाइंड रियल जी नहीं, फाइंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड find quantity produced in a particular year in a particular year if if prices prices during the base year during the base year was 100 and real GDP was 80,000 कर लोगे? इसमें एक्स मान लेना क्वांटिटी प्रोड्यूस को। बचा 800, वेरी गुड। इसमें एक्स मान लिया तो मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड कर दिया, यही किया ना? नेक्स्ट लिखो। फाइंड द प्राइस ऑफ करंट ईयर फाइंड द प्राइस ऑफ करंट ईयर if nominal GDP is 10 lakh if nominal GDP is 10 lakh comma quantity produced is quantity produced is लिख लो 5 lakh, quantity produced is 5 lakh and prices in the base year was 1000,
and prices during the base year was 1000. अब मुझे एक बात बताओ, इसमें प्राइसेस ड्यूरिंग द बेस ईयर से हमें कुछ मतलब है? वेरी गुड, आगे तो सेम ही है, करो। ₹2 पर यूनिट, राइट, वेरी गुड, समझ आ गया। और करना इससे रिलेटेड ही कहाँ गए? चलो, नेक्स्ट अब हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। लिखो, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रही क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, होगा तो आप बाद में लिख लेना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो। लिखो रियल जीडीपी, नहीं, नॉमिनल जीडीपी is converted into real GDP by this formula. लिखो जीडीपी at constant price, जीडीपी at constant price, नहीं बाबू, वो नहीं होती। आप एनएनपी एट एफसी वगैरह कह रहे हो ना, वो नहीं होती इसकी, पूरा ही करंट CURRENT लिखनी पड़ेगी इसको। तो लिखो बच्चा, क्या लिखा है अभी आपने? अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, फिर इसके नीचे देयरफॉर का नोट डाल के लिखना, अभी तो इतना लिख लो। आप मुझे बताना आपने क्या लिखा है, एक बार आप बोलना। हाँ, आप देयरफॉर डाल के लिखो, जो मैं 3 डॉट कहती हूँ देयरफॉर डाल के लिखो। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस is defined as क्या होता है, मतलब कांस्टेंट प्राइस हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी होता है? हाँ, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू करके लिख दो रियल जीडीपी। लिख दिया? वाओ, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, इसके बाद चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट लिखो, मतलब सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स is also called as is also called as price of the current year,
प्राइस ऑफ द करंट ईयर। बस, और इनटू 100 का क्या करना है? चलो मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल दे के समझाती हूँ। लिखो न्यूमेरिकल 1। बोल रही हूँ, 1 मिनट। ईशा, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने जो फॉर्मूला लिखा था उसको में आपने क्या लिखा था? जीडीपी एट जी, नहीं बच्चा, सॉरी, जीडीपी एट कांस्टेंट में आप लिख दो जीडीपी एट करंट प्राइस लिख दो। तो मेरे से गलती हो गई बोलने में, आप कांस्टेंट के बजाय लिख दो जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ऐसे जो नीचे आपने देयरफॉर का पॉइंट लिखा था ना, उसमें भी कांस्टेंट की बजाय करंट कर दो। मतलब इसमें सभी कुछ करंट होता है। कर लो बच्चा। उसका रीजन भी यही है ना, क्योंकि हम रियल जीत हम नॉमिनल टू रियल में जा रहे थे, तो नॉमिनल की जो वैल्यू होती है वो तो सारी करंट की होती है ना। तो इसलिए आप जीडीपी एट करंट प्राइस कर दो और नीचे वाली लाइन में भी करंट कर दो। चलो, आप क्वेश्चन लिखो। इन 2015, in 2015 GDP was 100. In 2015 GDP was 100, and and in 2020, in 2020 it is 200. It is 200 at current price. At current price. लिख लिया? आप फुल स्टॉप डालने के बाद लिखो आफ्टर इट, या आफ्टर वर्ड्स लिख लो। आफ्टर वर्ड्स price index rise from 100 to 400. Afterwards, price index rise from 100 to 400. लिखो कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, फॉर्मूला लगा के करना। 50, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If in 2017, if in 2017 GDP GDP is 500,
GDP is 500 and in 2021 GDP is 1000. GDP is 1000 at current price. At current price. Full stop. If price index rise from if price index rise from 1000 to 2000, नहीं 100 to 200 लिख लो, बहुत कम में आ जाएगी वरना. From 100 to 200, full stop. Convert nominal GDP into real GDP. Convert nominal GDP into real GDP. वेरी गुड. समझ आ गया. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो. conversion of conversion of real GDP into nominal GDP. अभी हमने नॉमिनल से रियल किया था, अब करो रियल इनटू नॉमिनल. इसका फॉर्मूला लिखो. नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू nominal GDP is equal to real GDP into price index upon 100. एक बार आप बोल दो आपने क्या लिखा. हाँ लेकिन बच्चे नॉर्मल नहीं, नॉमिनल. नॉमिनल. ठीक है. नेक्स्ट. 100 प्राइस इंडेक्स के नीचे, मतलब रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 100 कर दो. ठीक है. मतलब जो ऊपर लिख दो लाइन खींच के, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स, फिर पूरा अपॉन में करके 100 कर दो. चलो क्वेश्चन लिखो. इफ इफ रियल जीडीपी is 240, if real GDP is 240 and price index is 120 and price index is 120, find nominal GDP. Find nominal GDP. करो.
288 मीन्स 288 है ना? करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, if real GDP is 600, if nominal GDP is 600, real GDP, sorry, नहीं real GDP, if real GDP is 600, comma, price index is 150, price index is 150, then find out nominal GDP. वेरी गुड। नेक्स्ट एक लास्ट लिख लो, find nominal GDP, find nominal GDP if real GDP is 700, is 700, comma, price index is 300, price index is 300। चलो करो। हाँ जी, वेरी गुड। समझ रहे हो क्या? अभी तक जितना कर रहे हो उतना समझ आया है? न्यूमेरिकल सेक्शन स्पेशली। तो अब हमारे मेन मेजर टॉपिक तो रह गए, एक जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी डिफ्लेटर और एक दो हॉट्स के क्वेश्चन। बस मतलब 2 दिन में चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर हमारी क्या रह जाएगी, एक्सरसाइज वगैरह रह जाएगी, हम उसे कंसीडर कर लेंगे। वैसे 2 दिन में चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, बिकॉज ये भी बेस नहीं है। मैं कह रही थी इस चैप्टर में ज्यादा है, इसमें भी इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है। जो मेजर न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है ना वो आगे आएंगे, लेकिन जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूलाज रहेंगे ना वो सेम रहेंगे। तो बेटर है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं अभी आपके कोई भी टेस्ट नहीं ले रही, मैं इकट्ठा ही टेस्ट सीरीज चलाऊंगी तब लूंगी। अभी मैंने कोई भी टेस्ट लेना छोड़ रखा है, मैं इकट्ठे ही सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट लूंगी। तब तक आपके दिमाग में अगर जितना मैंने कुछ करवाया, स्पेशल फोकस रखना इकोनॉमिक्स में इस बार। अगर आपका इसमें आपको कोई डाउट हो या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ लेना। मैंने हमेशा कहा है, उधर का कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स का और इधर का ये चैप्टर बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारी फर्दर बेस चीजें इसी चैप्टर पे है। तो आप एक बार अपना देख लेना कि आपको कोई डाउट ना हो इन चीजों में और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप देख लेना तब तक, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन योर इकोनॉमिक्स क्लास।